हमने गोलियां खाई हैं और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं। और वो जो हमारे पे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से हैं, कोई बाहर के नहीं है। या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर गोलियां जब चलेंगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी। फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। स्ट्रीट पावर तो छोड़ दें, इस वक्त सारी पावर ही हमारे पास है, स्ट्रीट रोड सब कुछ हमारे पास है। इतनी बढ़िया पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की तो बड़ा मैंडेट मिला था, हमें चोरी कर लिया इन्होंने। बात ही हमें स्पेस नहीं दे रहे ना, हमें स्पेस ही नहीं दे रहे। तरीके इंसाफ तो इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि तरीके इंसाफ का तो नाम अगर एक पोस्ट कर दो तो पीछे पहुंच जाते हैं। ये बताइएगा, आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है, क्या उस मुलाकात के दौरान क्या नहीं, ये बात इतनी अहम नहीं है। मैंने किसी बंदे का नहीं कहा कि कोई बंदा अहम है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी के ऊपर, मुल्की हालात के ऊपर, सूबे के ऊपर, तो शख्सियात में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बात की कह रहा हूँ कि बात अहम नहीं है, मैंने शख्सियत का नहीं कहा कि अहम नहीं है। सीएम साहब, मुलाकात जो हुई है आपकी बानी पीटीआई से, उसके बाद क्या कोई कैंपेन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पीटीआई कोई कैंपेन चलाने जा रही है या इस पे कोई मुशावरत हुई है? बिल्कुल सियासी तहरीक मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बिल्कुल हमारी सियासी तहरीक शुरू है, और आपने देखा कि उस तहरीक पे हमने जो भी अपने इवेंट्स किए, उस इवेंट्स पे हमारे साथ क्या किया गया। सूबे की हद तक हमें कुछ नहीं कहा जाता, जब हम निकलते हैं तो हमारे पे किस तरह का आफतें गिरा देते हैं, हर तरह का तशद्दुद, हर तरह की फसाइयत। बाकी सूबे तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी ऐलान नहीं हुआ था पहले से लोगों के घरों में घुस जाते हैं ये। तो उसमें जो हमारी तहरीक है, जो खान साहब से मेरी बात हुई है, आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, खान साहब से मैंने डिस्कस किया है, हमने एक चीज़ को फाइनल किया है। कल खान साहब ने मुझे बताया कि पॉलिटिकल कमेटी में मैं आज वो ब्रीफ करूंगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले आपको नजर आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से होगी। क्योंकि खान साहब ने मेरे साथ मुशावरत की, मुशावरत के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड की, वो मैंने आज देनी है अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। तो अगर सामने आएगी तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आएगी, मैं वो ज़ाती तौर पर दे नहीं सकता, तो आपके सामने इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आ जाएगी। अच्छा खान साहब, आपने फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है कि अगर अप्रैल तक जो फंड है केपीके के अगर ना दिए गए, पुलिस को भी, डॉक्टरों को भी, अवाम को भी, सरकारी मुलाजमीन को बाहर निकालेंगे। तो जो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या कि जो कंपेन का एक हिस्सा तो नहीं बना रहे हैं वो? नहीं, खान साहब का जो है ना, देखें हमारी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है मेरी सियासी पार्टी और एक सियासी तहरीक। एक इस वक्त मेरे पे जिम्मेवारी है सूबे की, एक मेरी वो जिम्मेवारी है। ये जो है ये सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं है। और ये जो मैं आपको कह रहा हूँ अप्रैल का, ये मैं एनएफसी के ऊपर कह रहा हूँ कि एनएफसी मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे ये देना है। इन्होंने उस पर इन्होंने मुझसे आमादगी की है। अब अगर ये उसमें आमादगी के बाद पीछे हटेंगे तो मैं इसके लिए निकलूँगा। जिन जिन आपने नाम लिया है, जिन जिन का इसके अलावा भी सब निकलेंगे, ये पूरा सूबा होगा, ये पूरी हुकूमत होगी। सीएम साहब, आपने बात की थी अफगानिस्तान के बारे में कि आपने अफगानिस्तान में एक दफा कहा था कि मैं दौरा करूंगा मुज़ाकरात के लिए या इस सारे माहौल को कूल डाउन करने के लिए। तो क्या आपने दफ्तर खारजा को एतमाद में लेके बात की थी या उसके बाद दफ्तर खारजा से बात हुई है इस मुद्दे पे? देखिए जी, चूंकि ये जी महाजरीन के हवाले से आपने कहा था कि हम जो महाजरीन को जो केपीके में रखेंगे और इन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे जो रहना चाह रहे हैं, तो वफाक से क्या आपने आमना सामना होगा इस हवाले से? क्योंकि उसकी पॉलिसी तो 31 मार्च थी, तो क्या केपीके में महाजरीन जाके ठहरेंगे? क्या पॉलिसी क्या पॉलिसी? जो पहली बात आपने की है, देखिए जी, फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो फेडरल चैप्टर है, और इसलिए मैंने फॉरेन ऑफिस को TOR भेजे हैं, और उन्हीं के साथ इनके कहने पर ही हम ये बातचीत कर रहे हैं। और मेरे तो लोग, मैंने अपने जो है पहले जिरगे वाले लोग भी फाइनल कर लिए थे, इन्होंने और साथ देने थे कुछ। और उसके बाद फॉलोड बाय जो अगला जिरगा हमने बड़ा बनाना था, उसके लिए मेरे मुख्तलिफ कौमी जिरगे भी हो गए, जिसमें उन कौमों ने हमें 2-2 बंदे 3-3 बंदे देने थे। तो उसमें चूँकि मैं डायरेक्ट ये कर नहीं सकता, तो इसलिए बार बार इनसे कह रहा हूँ कि आए बैठे और इसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं अफगान महाजरीन से, जो मेरी पॉलिसी है एज अ प्रोविंस, वो मैंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया पहले आपको। जो इनकी पॉलिसी है मैं समझता हूँ वो गलत है, और मैं इनकी पॉलिसी को उस पर ओन नहीं करता। हाँ, जाहिर बात है अगर ये बंदे उठा के ले आएंगे उस बॉर्डर पे मेरे लिए, तो मैं मेहमानवाजी करूँगा उनकी, उनको अपने रिवाज के मुताबिक उनको एंटरटेन भी करूँगा, उनके जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दूंगा। लेकिन मेरी पॉलिसी इनसे मुख्तलिफ है, मैंने वादे कर दिए। मौलाना फजल रहमान से जो असद कैसर और दृष्टिकार मुलाकातें करते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस हक में हैं कि मौलाना फजल रहमान को वापस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाना चाहिए? और क्या तहरीक इंसाफ के पास वो
स्ट्रीट पावर नहीं है कि जो मौलाना फजल रहमान की जिस तरह माजी में पीडीएम ने इस्तेमाल की थी वो आप पीटीआई यूज करना चाह रही है? देखिए जी, स्ट्रीट पावर तो छोड़ दें, इस वक्त सारी पावर ही हमारे पास है। स्ट्रीट रोड सब कुछ हमारे पास है। इतनी बढ़िया पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की तो बड़ा मैंडेट मिला था, मेरे चोरी कर लिया इन्होंने। बात ही हमें स्पेस नहीं दे रहे ना, हमें स्पेस ही नहीं दे रहे। तरीके इंसाफ तो इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि तरीके इंसाफ का तो नाम अगर एक पोस्ट कर दो तो पीछे पहुंच जाते हैं। और जो इन्होंने किया है हमारे साथ तो वो क्लियर है, आप सबके सामने है। तो उसमें अगर मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहते हैं, देखें, आइन की बालादस्ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अगर उसके ह्यूमन राइट्स उस पर अगर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वेलकम किया है, मैं भी वेलकम करता हूँ। ये आप बड़ा गलत तासुबात का दे देते हैं। कोई एक सियासी बयान इस तरह का आ जाता है, उसको आप इससे मुंसलिक करते हैं कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस पर, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं पार्टी को वाज़ेह तौर पर बता भी चुका हूँ और वहाँ पर मेरा ये पैगाम वहाँ पर जा भी चुका है। अच्छा ये बताइए हैदर शराजी जियो न्यूज़ से, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये जो कहा टिकटों की तकसीम के बाद ये साजिश हैं, बाकी किन किन अफराद के बारे में इमरान खान समझते हैं कि पार्टी के अंदर बाकी कौन कौन साजिशी है? क्या उम्र है? मैं दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूँ कि मैं इस वक्त जो एक अहम बातचीत हो रही है उसके तक ही रहना चाहता हूँ। ये एक मेरे हिसाब में इस वक्त ये गैर अहम बात है। मैंने जब कहा तो आप वो पूरी बात मेरी सुन लें। मैंने साजिशी वाला इमरान खान से मुंसलिक नहीं किया, टिकट वाला इमरान खान से मुंसलिक किया है। मैं उस बात पे जो मैंने कहा है मैं स्टैंड कर रहा हूँ। और बाकी इस वक्त मैं नहीं समझता कि इस मौजू पे हम बात करें, क्योंकि इतना अहम मौजू नहीं है ये। दोनों फ्रीगैन को उस पॉइंट पे ले आया हूं जहां पर कोई ना कोई वे फॉरवर्ड आगे निकल सकता है। दोनों फ्रीगैन को आपने कहा था ये सवाल है। अब वो पॉइंट कहां पे? इस सवाल को चलाना भी सही कि सवाल क्या होता है। अक्सर आप जो चलाते हैं ना, वो सवाल के बगैर जवाब आ जा रहा है, पता नहीं चलता कि सवाल क्या हुआ था। बात यह है, इमरान खान पाकिस्तान के लिए उसने कहा कि मुज़ाकरात करता हूँ, ज्यादती हुई है, मैंडेट चोरी हुआ है, जेलों में डाला गया, बीवी को जेलों में डाला गया, वर्कर को जेलों में डाला गया, लीडरशिप को डाला गया। इतनी फस्तायत, इतना जुल्म जमहूरियत में किसी मुल्क में दुनिया में आज तक नहीं हुआ। अब इधर जो बंदे हैं वो भी कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए लगे हुए हैं। तो अब पाकिस्तान के जो लगे हुए हैं, तो जो बातें अब हो गई हैं, अब मैंने इमरान खान को बोला है, मैंने कहा फिर मैं एक्सपोज करूंगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, मुझे किसी का खौफ नहीं है। थोड़ा वक्त चल रहा है, वक्त में बातचीत और मुज़ाकरात जब कोई मैं कहीं पे कर रहा हूँ, मैं अगर और अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने मुझे कहा था कि धोखा देते हैं, ये डिले करते हैं, क्योंकि खान साहब के पहले एक्सपीरियंस के साथ रहे होंगे इस तरह के। तो मैंने खान साहब से कहा, खान साहब आपने मुझे नहीं कहा, आप मुझे नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जंग लड़ूंगा, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज समझ के मैं लड़ूंगा। मैं वो लड़ रहा हूँ, और फिर जब मैं एक्सपोज करूंगा, और मैं फिर एक्सपोज जब करता हूँ तो फिर सही तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं वक्त देता हूँ, वक्त के बाद करता हूँ। तो मैं जब एक्सपोज करूंगा तो मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान वाला कौन है, कुर्सी वाला कौन है, अपने जाती मफाद वाला कौन है, और एजेंडों पे प्लान बनाकर इस तरह ये काम कराने वाले कौन है। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं बताते खुद भी आप देखें कि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता, ये मुझे इमरान खान ने सिखाया है और मैंने उसका सबूत दिया है कि बहुत ऐसी चीजें हुई मेरी जात साथ हुई, मैंने इमरान खान को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नफरत नहीं बनाना चाहता। लेकिन जब अगर एक बात ना आए तो फिर नफरत ही फैलानी है, फिर नफरत ही करनी है, तो इंशाल्लाह फिर बाजू हमारे भी हैं, हम फिर लड़ना भी जानते हैं। हमने गोलियां खाई हैं, और हमने गोलियां खाकर गोलियां चलाई नहीं है अब तक, क्योंकि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन एक वक्त फिर ये भी आएगा जब हम समझ जाएंगे कि गोलियां मारने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है, तो फिर गोलियां अगर खाएंगे तो हमारे बाजार ने गोलियां चलाई भी हैं, हमें गोली चलाना भी आता है, असला भी हमारे पास है, अच्छी गोली भी चला लेते हैं, और वो जो हमारे पे गोलियां चला रहे हैं ये भी हम में से हैं, कोई बाहर के नहीं है। या मेरा भाई है या आपका भाई है, या मेरा बेटा है या आपका बेटा है, तो हम में से ही है। तो अगर बात यहाँ तक गई ना, फिर बहुत दूर तक जाएगी। फिर गोलियां जब चलेंगी तो फिर इस दफा एक तरफ से नहीं चलेंगी, फिर हर तरफ से चलेंगी, फिर पता चलेगा कि बहादुर कौन है और बुज़दिल कौन है। बस है अली साहब गुड बैड के हवाले से क्या कहेंगे? यार, गुड बैड वाले हवाले से यार कह रहे हैं बार बार, यार सुन लो यार, सुन ले। और खान साहब पर बनने वाले आखिरी कर ले बस। खान साहब पर बनने वाले केसेस, अमीन साहब अमीन को करने दो, वाइंड अप है। कभी खुशी में उठना बैठना है, हमारे कुछ रिश्तेदार अजीब वहाँ रहते हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ है, जो शहीद हुए या जख्मी हुए, उसको तो हुकूमत ने शो कर दी कि ये शहरी है, लेकिन जो लोग मारे गए वो कहाँ है, वो कौन थे? ओ भाईजान,
ISPR वालों को सब बुलाते हैं आपको, तो ये सवाल कर लो ना। हमें तो रिपोर्ट में इंक्वायरी में आया है कि 12 मारे गए और इस एरिया में एलिमेंट्स पहले भी मारे गए हैं। ठीक है, अब उन 12 को मेरे पास तो है नहीं, तो उन 12 की अगर आपको देखनी है लाशें माशें, तो ISPR वालों के सामने तो फिर आप सवाल होता नहीं है, वहाँ तो फिर आप चुप बैठ जाते हो। बल्कि शायद पहले से आ जाता है कि ये सवाल करना है या ये सवाल करना है, तो फिर वहाँ पे सवाल कर लेना कि 12 बंदे दिखाओ। मेरे पास तो नहीं है वो। अब बस है यार फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं वैसे होना शुरू होता हूँ ना सर, फिर मसले बन जाते हैं। एक आपने सर कर ली, आपने कहा आप कर ले। अभी आपने भी फरमाया कि एक आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मुफाहमत के जो मामला तय पा जाए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से अगर कोई मुफाहमत कोशिशें हो रही है तो CBM कब तक मुतवक्को है और इनिशियल CBM क्या होंगे? सर पहली बात तो यह है कि सिर्फ ये बाहर से नहीं, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ पर भी बहुत हैं और पाकिस्तान के चाहने वाले भी बहुत हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पाकिस्तान में भी बैठे हैं और वो PTI भी नहीं है, वो कोई सियासी वर्कर नहीं है, लेकिन वो मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए बातचीत मुख्तलिफ फोरम पे करते हैं। इसी तरह जो हमारा डायस्पोरा है उसमें तो इमरान खान साहब की बहुत पॉपुलैरिटी है और वो हमारे वो पाकिस्तानी है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं। वो जो अपना कर रहे हैं काम वहाँ पर, वो सब आपके सामने है। और अगर कोई रोल वो प्ले कर रहे हैं तो ये खुशाइन बात है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान की रोल प्ले कर रहे हैं। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरी ये सोच है, क्योंकि इमरान खान खुद जब कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से है, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव मुज़ाकरात कर रहा है, देखिए हम डील के खिलाफ हैं, क्योंकि डील ज़ात के लिए होती है, मुज़ाकरात के खिलाफ कभी भी नहीं है। हम इमरान खान ने खुद कहा कि मैं माफ़ करता हूँ सबको पाकिस्तान के लिए, लेकिन डील नहीं, मुज़ाकरात आगे के लिए। ये मुल्क ऐसे रास्ते पे चले। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क पे 72,000 अरब कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं वाय सुबह हूँ कि मैंने 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, 50 अरब मैंने उतार भी दिया इस 1 साल में। लेकिन क्या कर्जों पे चलने वाली कौमें खुददार बन सकती हैं, खुद मुख्तार बन सकती हैं? नहीं। इसीलिए हमारी जो तबाही हुई पड़ी है उसकी वजह यही है कि नाम खुददार है, नाम खुद मुख्तार है। आज जब मेरे फैसले बैठकर अमेरिका या XYZ कोई भी करेगा, तो सारी बात है मेरी आवाम से मेरा एतमाद जब उठेगा तो आगे जब नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए खुददारी, खुद मुख्तारी के लिए पहले अपने फैसले खुद करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए इमरान खान कहता है ना हकीकी आज़ादी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है। ये मतलब है उसका, ये हकीकी आज़ादी कि अपने फैसले अपनी आवाम की सोच के मुताबिक, अपने मुल्क, अपना दीन, अपने मुल्क की हालात, अपने लोग, अपनी कौम के लिए मैं खुद करूँ। इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है या हुकूमत ने? इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है या हुकूमत ने? CBM बड़े सिंपल है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा और हमेशा कहा कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में नंबर 1 आइन की बालादस्ती, नंबर 2 कानून की बालादस्ती, नंबर 3 हकीकी जमहूरियत, नंबर 4 कि जिसका जो काम है आइन की किताब में लिखा हुआ है अपनी डोमेन में रहकर वही काम करेगा, नंबर 5 ह्यूमन राइट्स। खान ने अपने लिए कोई कभी बात नहीं की है। और ये वो चीज़ें हैं कि जब इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर जाहिर बात है फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर मुल्क जिस आइन के मुताबिक बना है, जिस नज़रिए के मुताबिक बना है, उस पर काम करेगा। तो मुल्क जब आगे बढ़ेगा तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान के बगैर इस वक्त आप इंटरनेशनली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उस मुल्क में स्टेबिलिटी है। आप 100 कहानियाँ सुनाओ, 100 झूठ बोलो, 100 ड्रामे करो, 100 सेमिनार करो, कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान बाहर होगा तो एस्टेब्लिश होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान बेगुनाह जेल में क्यों है, उसका मैंडेट चोरी हुआ है और उसके बगैर ये अवाम इमरान खान के साथ है। और ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये बेसिकली फॉर्म 47 वाली वो हुकूमत है जिसके साथ अवाम नहीं है। तो अवाम के बगैर हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? इमरान साहब जाते जाते ये बताएं, जब आप वज़ीर आला बने थे तो आपके अंदर बड़ा एक वर्कर जैसा करंट था, अब वो करंट नहीं रहा है, किसी इदारे के खिलाफ नहीं बोलते। अभी नहीं लग रहा मुझे, आके लोग मिलते हैं ना, काफी लोगों से पूछो, मैं हाथ मिलाता हूँ ना, मेरे अक्सर लोगों को करंट लग जाता है। बिल्कुल नरम हाथ हो गया आपके, तो पहले तो बड़े हाथ मिलाते थे तो ऐसे पता लगता था कुछ ताकतवर। अगली दफा यार मैं निकलूंगा ना, इस बंदे को जरूर आता करना, ये मेरे साथ फ्रंट पे होगा, ताकि मैं इसे करंट भी देख लूँ ना।